हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज से हम एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद नहीं आती, अगर आपको ज़्यादा खून खराबा पसंद नहीं है तो ये स्टोरी आपके लिए नहीं है। और हाँ, ये स्टोरी 18+ है तो प्लीज़ हेडफोन वेयर करना ना भूलें। ओके, और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और कोई बोल रहा होता है, भले ही मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेट हूँ और काफ़ी ज़्यादा पेन में भी, और वो जब भी मुझे टच करता है तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील क्यों करता हूँ। और फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो किसी को बस याद कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोलता है, ये पागलपन है ह्यूमन, क्या तुम उस जगह पे मौजूद हो जहाँ पे तुम हो। ओके, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है वहाँ पे एक पर्सन होता है जो बस अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है और वो किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है। ओके, फिर कोई बोलता है कि ऐसी हालात क्या हुए कि इस सब कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ा। और एक जगह पे हमें पता चलता है कोई लाइटर चलाता है और वो लाइटर किसी पर्सन की सिगरेट को जलाने के लिए होता है। और वो पर्सन जिसके हाथ में सिगरेट है उसके पूरे हैंड्स में ब्लड लगे हुए रहते हैं। ओके, और हमें उस रूम का सीन्स दिखाया जाता है जो वहाँ बहुत सारी बॉडीज़ पड़ी रहती हैं। और फिर कोई बोलता है कि जल्दी से यहाँ चलो, और कोई बोलता है हाँ। और इन सारी बॉडीज़ के बीच में ये पर्सन बैठ खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। और फिर कोई बोलता है कि किसी ने इन सबको बहुत ही बुरी तरीके से काट दिया है, इन्हें साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और फिर हम किसी तीसरे पर्सन को देखते हैं जो कि बॉडीज़ को चेक कर रहा होता है। और फिर उस पर्सन को कोई रिप्लाई करता है कि एक भी प्रूफ पीछे मत छोड़ना। और वो सेकंड पर्सन जिसके हाथों में लाइटर होती है वो पर्सन पूछता है उससे, जिसने सिगरेट पी रहा होता है, कि क्या ऐसा लगता है कि जो भी छिपे हुए प्रूफ थे वो सब कुछ मिल चुके हैं? क्या बाकी लोगों के बारे में पूछताछ करना या फिर उनके उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत है हमें? और वो सिगरेट वाला पर्सन बोलता है, नो, बट ये गिफ्ट एकदम परफेक्ट है। और वो सेकंड पर्सन कंफ्यूज होके बोलता है, एक गिफ्ट, आपका क्या मतलब है? और वो पर्सन स्माइल करके बोलता है, मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत है कि जब उनकी नज़र हमारे बॉस पे होगी तब क्या होगा, ताकि अगली बार हमें किसी को मारने की ज़रूरत ना पड़े। और वो ये सारी बातें बोल के स्टे करके स्माइल कर रहा होता है और वो बहुत अच्छा लग रहा होता है इस टाइम पे। और हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हर जगह बॉडी सी पड़ी रहती है और चारों ओर बस खून ही खून रहता है। और फिर हमें उन दोनों पर्सन को दिखाया जाता है। और फिर वो सिगरेट वाला पर्सन बोलता है, क्या आज मास्टर होमिन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगा? एक्चुअली जो इनका मास्टर है होमिन, उसको हमसे सिर्फ उसे हम मिन ही बोलेंगे। अगर मैं मिन बोलूँ तो आप समझ जाइएगा। और वो सेकंड पर्सन बोलता है कि मास्टर मिन ने कहा कि आज आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो सिगरेट वाला पर्सन पूछता है, क्यों? और फिर वो पर्सन रिप्लाई करता है, आज उन्हें हॉस्पिटल से ब्रेक मिलने के बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाएंगे। और वो सिगरेट वाला पर्सन बोलता है, ओह रियली? और वो सिगरेट वाला पर्सन बोलता है, बट वाई? उसने ये सारी बातें तुमसे कही, मुझसे क्यों नहीं? क्या आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? और हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से उस सेकंड पर्सन को स्टेयर कर रहा होता है। और इस तरह उस पर्सन को देख के वो सेकंड पर्सन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होकर बोलता है, नहीं, हमारी बातचीत बस कैजुअल हुई थी। और फिर वो सिगरेट वाला पर्सन बोलता है कि ओके, तो तुम्हारे इस कैजुअल बातचीत के बारे में मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? और वो सेकंड पर्सन बोलता है कि आई एम सॉरी, फ्यूचर में मुझसे कभी भी ये गलती नहीं होगी। और फिर उस सिगरेट वाला पर्सन बोलता है कि अब से मास्टर मीन की सारी कॉल्स के बारे में मुझे पता होनी चाहिए। और वो सेकंड पर्सन बोलता है ओके। और फिर हम उस फर्स्ट पर्सन को देखते हैं जो फ़ोन में कुछ देख रहा होता है और बोलता है, हाँ रियली, मुझे हमेशा ही उनकी फ़िक्र रहती है। और फिर हमें किसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है। और जो ये पर्सन है ये पता नहीं किसे स्टेयर कर रहा होता है। और हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लड़के बैठे रहते हैं और उसमें से वो एक रेड बाल वाला भी पर्सन रहता है। और वो बोलता है, क्या बात, मुझे अचानक से ठंड लग रही है या फिर मुझे कोल्ड हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और वो पर्सन इतना बोल के बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, क्या हमें उसे नहीं रोकना चाहिए? और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम पागल हो और तुम अपने होश में भी नहीं हो।
और उसका सेकंड फ्रेंड बोलता है कि ये मुझे दे दो, और उसका थर्ड फ्रेंड बोलता है कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही पीना है। और फिर इसका सेकंड फ्रेंड बोलता है कि मुझे आज का डेट पसंद है, बट मेरा फ्रेंड इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, तो फिर बताओ मुझसे कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है। और फिर वो रेड बाल वाला पर्सन बोलता है कि मैं खुद के लिए पी रहा हूँ, तो फिर तुम मुझे किस लिए रोक रहे हो, और तुम किस तरह के व्यक्ति हो। और फिर इसका फ्रेंड बोलता है, हाँ किसी परवाह है कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, और क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा काम किया है, और फिर भी तुम्हारी इतनी बेकार बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर अपने हाथों से इसके सिर को नीचे दबा के वो बोलता है, क्या दिखावा करना बंद करो और अपने सिर को नीचे रखो। और फिर वो रेड वाला बाल वाला पर्सन सोचता है वो बहुत खूब। और फिर वो सोचता है फिर भी वो अभी भी एक साथ रहते हैं। ये सॉरी, उसका थर्ड फ्रेंड उन दोनों की इतनी रोक छोक देख के बोल रहा होता है कि अच्छा अभी भी ये दोनों एक साथ हैं, फ्रेंड्स हैं, गलत नहीं फ्रेंड्स हैं। और वो थर्ड फ्रेंड उन दोनों से पूछता है, क्या सुनबे अभी भी स्कूल आ रहा है। और फिर हम उन दोनों को देखते हैं, वो जो सेकंड पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन से ग्लास लिया रहता है, उससे वो ग्लास लेके खुद ही ड्रिंक कर रहा होता है। और फिर वो पर्सन ड्रिंक ख़त्म करने के बाद बोलता है, वो सुनवे, अफवाह ये है कि उसकी फैमिली टूट रही है। अगर ये बात सच नहीं भी है तो क्या क्या तुम फिर भी उससे अपना चेहरा दिखाओगे। और फिर वो थर्ड पर्सन बोलता है कि हाँ मैं भी सफाई करने की योजना बना रहा था, बट वो आया ही नहीं। और उसकी ये बात सुन के हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको उसकी फ्रेंड उसका सर को दबा के रखा होता है, वो सडनली उठता है और बोलता है, सचमुच मैं नहीं, वो तुम थे जिसने मुझे रोक दिया। मुझे शुरू से ही वो सुनवे पसंद नहीं था। उसने मेरे और मिन के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचकर, और सिर्फ ये बात सोचकर ही मुझे उसे लाखों बार मारने का मन करता है। और इसका फ्रेंड जो उसके बगल में बैठा रहता है, वो इसको इस तरह देख के बोलता है कि इसने मुझे स्केयर कर दिया, और वो काफ़ी शॉक्ड होता है। और फिर वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से मस्ती मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो थर्ड पर्सन जो इन दोनों को स्टेयर करने लगता है, और वो फिर कुछ सोचता है, सच लगता है कि ये अफवाह सच है, यह वो वह प्लेस है, यहाँ पर कंपनी के तहत लोगों को काम पे रखा जाता था। यहाँ तक वे सूनवे भी इन सारी घटनाओं में शामिल था, और वो भी इन सब चीज़ों से बच नहीं सका। और फिर उनका फर्स्ट फ्रेंड खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, इस वजह से मेरा सर घूम रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, इसलिए मुझे वॉशरूम जाना है। उनका सेकंड फ्रेंड बोलता है, क्या तुम स्टूपिड हो। और वो फर्स्ट पर्सन वॉशरूम चला जाता है, और फिर इसका फ्रेंड पूछता है, क्या तुम ठीक हो। और वो थर्ड पर्सन बोलता हूँ। और वो सेकंड पर्सन पूछता है, सनवे एक अच्छा पर्सन था, बट तुम अब हर एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखते हो। और वो थर्ड पर्सन, हाँ ये सब तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेहतर है। और फिर अब ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है, और ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए अब टाइम ही नहीं है। और वो सेकंड पर्सन पूछता है, तो क्या आप उस सनवे को पीछे छोड़ रहे हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है, तो फिर क्या कोई ऐसा है जो आपको पसंद है। और इसकी बातें सुन के वो खांसने लगता है। उसके बाद वो फिर से उसका सेकंड फ्रेंड बोलता है, वो वास्तव में क्या वो वही पर्सन है जिसे हमने कंप्यूटर में देखा था। और फिर वो थर्ड फ्रेंड उनका वो खांसने लगता है, और वो जो जिसने चश्मा पहना होता है वो बोलता है, क्या आप ठीक हो। और फिर वो थर्ड पर्सन बोलता है कि वो उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोचता था। और इसका सेकंड फ्रेंड बोलता है, ओके। और फिर इसका सेकंड फ्रेंड बोलता है, ओके मुझे आशा है कि हम लोग एक डेड बॉडी के रूप में नदी में ना मिले, चलो इसकी प्रॉमिस करते हैं। और फिर वो बोलता है, क्या वो वॉशरूम से इसलिए बाहर नहीं आया कि वो वहीं पे जाके डेथ कर गया। और फिर उसका थर्ड फ्रेंड बोलता है, शायद लग रहा है कि वो वहीं पे जाके सो गया है, रुको मैं अभी उसे देख के आता हूँ। और फिर उनका थर्ड फ्रेंड उसे देखने जाता है, और वो देखता है कि कुछ लड़कों ने उसे घुटने पे बैठाए रहते हैं और उसे चारों ओर से घेर लिए रहते हैं।
और ये उसे देख के रोने लगता है और बोलता है देखो यही है वो। ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो।